वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाउदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। के इस उपनिषद मंत्र 16, 17 और 18 श्री श्री राधा गोविंद शिवपाद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने आज पढ़ना है कि मंत्र 16 में मंत्र 15 की प्रार्थना जारी है, जहाँ पे हिरण्यमय पात्रा जो भक्त है वो भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपया करके अपनी ये ब्रह्म ज्योति को हटाएं ताकि मैं आपके सुंदर मुख का दर्शन कर सकूं। So let's start. जो पढ़ना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें कृपया करके। माता जी 16 हो गया था शायद। जी मैं भी यही कहने वाली थी माता जी, हमारे 17 18 है आज। जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया हो गया। वासुदेवाय। एक मिनट। भगवते वासुदेवाय। बहुत धन्यवाद। 17 18 करना है बस। ओके चलो 17 18। सो 17वें में एक मिनट स्लाइड शो प्रार्थना मृत्यु के समय कृष्ण के समझने की ओर जोर देती है। आई डोंट नो, लेट्स स्टार्ट। कि भगवान से आर्ट ऑफ डाइंग, इस अध्याय का नाम हो सकता है आर्ट ऑफ डाइंग। किस प्रकार से एक भक्त को अपना शरीर छोड़ना चाहिए। नीता ग्रोवर माता जी कृपया करके पढ़ दे। हरे कृष्णा माता जी। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्यांतम शरीरम ओम क्रतो समर कृतम समर क्रतो समर कृतम समर। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। भस्मांतम शरीरम। एक अनुरोध है कि अगर आप लोग को बोल नहीं रहे तो अपने आप को म्यूट रखना। मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत होते हैं, तो प्लीज हम सब रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स की तरह कर सकते हैं, राइट। संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वायु अनिलम अमृतम अथ इदं भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। धन्यवाद माता जी। कृष्ण। राधा रति रूपनी माता जी। हरे कृष्ण। वायुर्निलमृतं खेदं भस्मातं शरीरम् ओम कृतोस्मृतं स्मर कृतोस्मृतं स्मर। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। कृष्ण। सहिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडोत प्रणाम। वायु अनिलम अमृतम अथ इदं भस्मातं शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। मीना गौतम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वायु अनिलम अमृतम अथ इदं भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी।
वेरी नाइस। हरे कृष्णा। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सविता पनवर माता जी पढ़ दीजिए। माता जी, मैंने रीड करने के लिए नहीं, एक रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन यू शो मी द प्रीवियस स्लाइड वंस? थैंक्स। प्रीवियस स्लाइड, सारी इससे स्लाइड्स आपके ग्रुप में शेयर हो चुकी हैं, सारी स्लाइड्स आप अपने ग्रुप में चेक करो, सब पीडीएफ शेयर हो चुके हैं। एक मिनट। थैंक यू माता जी। वायु, प्राण वायु, अनिलम वायु का पूर्ण कोश, अमृतम अविनाशी, अथ अब, इदम यह, भस्मांतम भस्म हो जाने पर, शरीरम शरीर, ओम हे भगवान, कृतो समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम मैंने जो कुछ किया है, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतो परम भोक्ता, स्मर कृपया स्मरण करें, कृतम आपके लिए मेरे द्वारा किया गया, स्मर कृपया स्मरण करें। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। अस्थायी भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है। राइट, ये बात हम समझते हैं। न जायते न म्रियते वा कदाचिन न्यायम भूत्वा भविता नाय वा न भूय्या अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय 20वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण लिखते हैं, बताते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो हमेशा ये आत्मा जो है वो हमेशा रहती है। तो अगर हम बोले कि वायु, प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिला दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है वो अपना अस्तित्व खो देगी। उस केवल जो आत्मा के आसपास जो प्राण वायु है, जो हमें इस भौतिक जगत में रहने का वो देते हैं, एक तरह का एक व्हाट डू यू से, एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से रहना है। वो एक भक्त कहता है कि मुझे उससे मुक्ति दीजिए, ताकि मैं अपने जो ओरिजिनल अस्तित्व है उसमें प्रकाशित हो सकूं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वास्तुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसी आराधना जो हम इस उपनिषद के मंत्र में पढ़ रहे हैं, वो आराधना, ऐसी आराधना कौन करता है? वो ऐसी आराधना कोई योगी या ज्ञानी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत जन्मों के बाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानी जो बहुत जन्म और बहुत मृत्यु के बाद जो है वो जिसको सचमुच में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जिसको सच में ज्ञान के तत्व की समझ होती है, वो मेरी शरण में आता है। और ऐसा महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ का अर्थ होता है कि दुर्लभ को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या होगा? दुर्लभ, दुर्लभ कठिन, हिंदी में है मुश्किल, मुश्किल। कठिन, मुश्किल। कठिन है ना? उर्दू वर्ड है मुश्किल। हाँ, कठिन, सो मुश्किल। और सुदुर्लभा बहुत कठिन और बहुत मुश्किल। कैसे सुदुर्लभा, ऐसा ऐसा भक्त होना बहुत सुदुर्लभ है। जैसी आराधना भगवान से करे जो हमें ये इस उपनिषद के मंत्र में सिखाई जा रही है। इस यहाँ पर अगला जीवन कौन तय करता है? अगला जीवन हम तय करते हैं। यम यम वापि स्मरं भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है।
भगवान कृष्ण बोलते हैं कि केवल एक तरीका है जिससे मेरे पास मेरे सारे जो रहस्य हैं वो एक भक्त के ऊपर खुल सकते हैं। वो तरीका क्या है? भक्ति योग। कृष्ण जो है वो ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, वो केवल भक्ति मार्ग को प्रोत्साहन देते हैं। वो बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्यस्य युक्तत्वाम अंतपरायणः। अब मेरे भक्त में अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरी भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझसे को प्राप्त हो जाओगे। जैसे इस पर्टिकुलर प्रेयर, इस आराधना में, इस प्रार्थना में एक भक्त भगवान कृष्ण को ये बोल रहा है ना कि मेरे प्राण वायु को प्राण कोश में मिल जाने दीजिए। तो वो मृत्यु के समय इतना ध्यान और इतना चिंतन कैसे आएगा? वो नहीं आएगा अगर तो हमने आजीवन इसका प्रयास नहीं किया है। इसीलिए कृष्ण हमें भगवत गीता में बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे याद करो, मेरी आराधना करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे ही भक्त बनो। अगर हम अपना जीवन आजीवन इस पर्टिकुलर गोल को, इस पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे हृदय से और अपने पूरे शरीर से, अपनी पूरी मन से अगर हम वो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें ये चांस मिल सकता है कि मैं अपनी मृत्यु के समय ये आराधना कृष्ण से कर सकूं जो ये भक्त इस पर्टिकुलर प्रेयर में कर रहे हैं। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। भक्ति सेवा में 9 प्रक्रियाएं हैं। हाथ खड़े करके बताइए कि क्या क्या है वो 9 प्रक्रियाएं, और उसके उदाहरण साथ में दीजिए। क्या क्या है 9 प्रक्रियाएं? नीता माता जी, क्या क्या है? जल्दी से। हरे कृष्ण माता जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सांख्यम और निवेदनम। इसमें जो श्रवणम है वो परीक्षित महाराज जी का है उदाहरण, और कीर्तनम में सुखदेव स्वामी जी, और स्मरण में प्रहलाद महाराज, और उसके बाद वंदन पाठ सेवनम में लक्ष्मी माता, और अर्चनम में आते हैं पृथु महाराज, पृथु राजा, वंदनम में अक्रूर जी, और दास्यम में हनुमान जी, और सांख्यम में अर्जुन मित्र, और आत्म निवेदन में बलि राजा महाराज। इन्हें आपने बिना देखे बोला ना? कहते हैं। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। रीना माता जी, हरे सब कृष्ण लोग माता। कैमरे क्यों नहीं ऑन करते अपने? माता जी मेरा है ना लैपटॉप में इसका प्रॉब्लम, जूम का प्रॉब्लम हो गया, तो ऑन नहीं हो पा रहा है। मैंने किया है पर हो ही नहीं पा रहा है। धन्यवाद। रीना माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, श्रवणम कीर्तनम, क्या हो गया मुझे? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्य सखा आत्मनिवेदनम, और फिर जिसमें 9 प्रकार की भक्ति हमने सभी जो 9 भक्ति आती हैं ये। और पहला है परीक्षित जी महाराज हैं श्रवणम, और श्रवणम के बाद में श्रवणम कीर्तनम है सुखदेव महाराज, और स्मरणम है प्रहलाद महाराज, और फिर भूल जाती हूँ। श्रवणम कीर्तनम स्मरण, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, विष्णु, हाँ जी। अर्चनम में पृथु महाराज, पाद सेवनम में लक्ष्मी जी, और वंदनम में अक्रूर जी, और दास्य में हनुमान जी, और साख्य में अर्जुन, आत्मनिवेदन में बलि महाराज, और जो अम्बरीश महाराज में सभी 9 भक्तियों के सभी गुण वो हैं। धन्यवाद माता जी। राधा रति रूपनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इसमें है पहला श्रवणम जिसमें परीक्षित महाराज हैं, दूसरा है कीर्तनम जिसमें सुखदेव महाराज हैं, और तीसरा है स्मरण में प्रहलाद महाराज हैं जिन्होंने हमेशा स्मरण में रहते थे भगवान। चौथा है अर्चनम में उनके उदाहरण है पृथु महाराज,
फिर पाद सेवनम, जिसमें लक्ष्मी माता जो हमेशा भगवान की पैरों की सेवा करती रहती हैं। छठा है वंदनम, अक्रूर महाराज। और फिर दास से दासी के उदाहरण दास भाव हनुमान जी में था। और फिर साख के साख में अर्जुन है उदाहरण। और आत्मनिवेदन उसमें बलि महाराज। और फिर अम्बरीश महाराज में 9 गुण थे। कि वो पाद 9 सेवनम में कौन है? पाद सेवनम में लक्ष्मी। नहीं नहीं, धन्यवाद। हरि ओके, सो ये सब हम, धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। धन्यवाद। सो ये हम सब ने सीख लिया, तो आई स्किप दिस स्लाइड। भक्ति सेवा की ये 9 प्रक्रियाएं ईश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहने में मदद कर सकती हैं। इस तरह अपने जीवन को अंत में उसके लिए प्रभु को याद करना आसान होगा। उनमें से केवल एक को अपनाने से ही सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ओके, सो हम यहाँ पर ये है आर्ट ऑफ डाइंग, किस प्रकार अपना शरीर त्यागा जाए। भक्त जो है वो अपना शरीर त्यागते समय किस प्रकार का सोच ग्रहण करता है, और वो सोच आजीवन किस प्रयास से आती है, और वो अनुरोध किस प्रकार किया जाना चाहिए कृष्ण से। 18th वर्ष, लास्ट वर्ष, इस उपनिषद थोड़ा मुश्किल है ना। श्री श्री राधा गोविंद श्री प्रभुपाद को नमस्कार करते हैं। भक्ति के अंतिम प्रार्थना है जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। भक्त की अंतिम प्रार्थना है जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा? कृपया करके हाथ खड़ा कर लीजिए। संगीता माता जी। जी माता जी। अग्नेनया सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता। जी। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अग्नेनय सुपथाराय आस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधियस्मत् जुहुराणम् एन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रीना गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। अग्नेनये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव व्युनानि विद्वान् युयोध्ये स्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। धन्यवाद माता जी। सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अग्नेयनय सुपतो याराय अस्मान् विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मत् जुहुराणम् एन भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम। धन्यवाद माता जी। राधा रति रूपनी माता जी। हरे कृष्ण। न सुपथाराय सुमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मनो जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्ण। राखी अग्रवाल माता जी। जी माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। अग्नेन सुपथारये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मञ्जुरणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधे। धन्यवाद माता जी। सविता पनवर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण।
उग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव ययुनानि विद्वान् योध्यस्मञ्जुहुराणमेनो युष्ठां तेनम् उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद माता जी। कृष्ण। सो अग्रे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान नए कृपया ले चलें सुपथा सही मार्ग से राय अपने पास तक पहुंचने के लिए अस्मान हमें विश्वानी समस्त देव हे भगवान यूनानी कर्मों को विद्वान जानने वाले ज्ञाता युयोधि कृपया हटाइए अस्मत् हमसे जुहुराणम मार्ग के सारे अवरोधों को एन सारी बुराइयां भूयिष्ठाम अत्यधिक ते आपको नमः उक्तिम नमस्कार के वचन विधेम मैं करता हूँ। अनुवाद श्रवपाद के द्वारा। श्रवपाद की जय। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान हे सर्वशक्तिमान अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। सो ये जो है भक्त जो है वो अंतिम प्रार्थना है इस उपनिषद की जहाँ पर कृष्ण से अनुरोध हो रहा है कि हमें मालूम है मुझे मालूम है कि मैंने अपने भूतकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं होते हैं मगर आप अग्नि के समान हैं तो आप कृपया करके उन सारे फल कर्मों को भ्रष्ट कर दे ताकि मैं आपके पास इस समय चल के आ सकूं। भगवान के प्रति समर्पण और उनके अकारण दया की प्रार्थना करके भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि वह समर्पित आत्माओं के पापों सहित कुछ भी जलाकर राख कर सकते हैं। राइट अग्नि जो होता है वो एक प्यूरिफाइंग एलिमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अस्पताल में बहुत से इन्फेक्शियस कीटाणु से भरे हुए चीजें होती है ना जैसे कि अगर कोई बिस्तर है जैसे कोई बेड होता है उसको या फिर कोई ऑपरेशन थिएटर में निकाला गया कोई मांस का टुकड़ा होता है या खून होता है या कुछ भी होता है दवाइयां होती हैं तो उन सब को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है क्योंकि अग्नि को प्यूरिफाइंग एजेंट कहा जाता है। वो राख बना देती है अग्नि इन सब पाप कर्म इन सब इन्फेक्शियस पोटेंशियली डेंजरस चीजों को। कृष्ण जो है उसको अग्नि के समान उनको अग्नि के समान संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। कृष्ण जो है 18वें अध्याय में हमें फाइनल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा डरो मत। तो अगर हम ये सोचें कि अरे मुझे तो ये कर्मकांडिया विचार भी रखना है मुझे तो वहां भी जाना है वहां भी जाना है कृष्ण बोलते हैं कि मैं अग्नि के समान तुम्हारा सब पापों का उद्धार कर दूंगा पर उसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो हमारा सारी जो जीवन जो हमारा प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे वो शरण हम अपने मतलब कैसे हम उस शरण की तरफ आगे बढ़ सके शरण प्रति शरण। हमारे इस कोई ऐसा है इस कक्षा में जो ये बोलता है कि इस भौतिक जगत में रहना हमें आ गया है अब मैंने सीख लिया है कि जीवित कैसे रहा जाता है। ऐसा है कोई यहाँ पर? हो भी सकता है मैं ऐसे मजाक कोई नहीं है माता जी कोई नहीं है यहाँ पर किसी को खुशी तो कभी मिली ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ हरि नाम में ही हमें आनंद आता है माता जी। अभी कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि अच्छा अब मुझे आ गया वो आर्ट ऑफ लिविंग। देखो हमारे जो है ना इस उपनिषद में आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बात हो रही है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात नहीं हो रही।
तो मगर तो आर्ट ऑफ लिविंग मुझे अब आ गया कि इस तरीके से मुझे जीवन जीना है, और मैं कोई मेरे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई ऐसी बात कर सकता है, चाहे किसी भी औहदी पर, किसी भी उपाधि पर, कितने भी एजुकेशन या ऐश्वर्य या शुद्ध और या फिर श्री, कितना भी अमीर हो कोई, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं माता जी, हरे कृष्ण। नहीं माता जी। कभी नहीं। शिवपाद समझाते हैं, धन्यवाद, के जो चाहे बहुत गरीब व्यक्ति का बच्चा पैदा हो या फिर एक बहुत अमीर व्यक्ति का बच्चा पैदा हो, पर जो बच्चा पैदा होने का दर्द होता है वो सेम ही होता है। तो वो दर्द सेम कैसे हो गया? इसका मतलब है कि गरीब और अमीर होने से वो दर्द से छुटकारा नहीं मिल सकता। ओके, सो हम कैसे कैसे बन सकते हैं? ये कौन पढ़ना चाहेगा? रीना गुप्ता माता जी, ये श्लोक पढ़ना चाहते हो आप? जी माता जी। जी माता जी। रागद्वेषा विमुक्तेस्तो राग द्वेष विमुक्तस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैव देयात्मा प्रसादधिगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों का संयम पे जोर दिया गया है। ये नहीं दिया गया कि जाओ और जाकर मुसीबत को, कोई अगर बाहर कठिनाई है तो उसको जाकर तुम अपना जीवन लगा दो सॉल्व करने को। देखो, नेशनलिस्ट होते हैं जो है ना, बड़े बड़े सोशल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, वो अपना जीवन लगा देते हैं जो हमारी सोसाइटी है उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी कठिनाइयों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। नहीं, बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हुए हैं और बहुत बड़े बड़े ऐसे सोशल वर्कर्स हुए हैं, मगर क्या उनके प्रॉब्लम ढूंढने से क्या क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं क्या माता हो जी। गई? नहीं माता जी। गीता नगरी में कुछ बहुत सारे भक्त जो है ना वो साउथ अफ्रीका से हैं। वो बताते हैं कि मैं उनसे बोल रही कि नेल्सन मंडेला कितने बड़े नेता, उन्होंने कितने वर्ष अपना जेल में बिताया ताकि जो है वहां पर एक इक्वालिटी आ सके, जो जिस व्यक्ति का शरीर का रंग काला है और जिस व्यक्ति के शरीर का रंग गोरा है उसको इक्वालिटी मिल सके सोसाइटी के अंदर, है ना। मगर आज की डेट में वहां से जो भी भक्त आए हैं गीता नगरी में रहने, मैं इतना 100% कह सकती हूँ कि मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ कि वो वापस साउथ अफ्रीका जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां पर रहना बहुत दुष्कर हो गया है, क्योंकि वहां पर रहना बहुत, क्रिमिनल रेट बहुत बढ़ गया है, और किसी भी समय कोई भी घर में घुस कर कुछ भी कर सकता है। ये कैसे हो गया? हम इतने इतने वर्ष एक इतने सहज पुरुष ने अपने जीवन के लगा दिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मगर वो प्रॉब्लम और बढ़ गई, सॉल्व तो हुई नहीं। और अगर हम अपने देश में देखें कि हमारे जो नेता थे उन्होंने सोचा कि चलो भारत और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद जो है हमारे जो है वो कोई मुसीबत नहीं आएगी, मगर क्या ऐसा हुआ? अब हिंदुस्तान में जो है अंदर ही अंदर हर एक स्टेट, शिला प्रभुपाद तेलंगा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं अपने शास्त्रों में, आई थिंक हैदराबाद कुछ होगा तेलंगा डिस्ट्रिक्ट, वो बोलते हैं वहां पर इतने अभी वो चल रहा है मतलब हलचल मच रही है कि हमें जो है वो एक उसको भी और बांटना है और बांटना है और बांटना है। तो क्या अगर हम अपना जीवन इस प्रकार की मुसीबतों को सॉल्व करने में लगाएं, तो हम ये देख सकते हैं बहुत तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, ये हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से। तो क्या आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे प्रकार से अगर मैं अपना जीवन इसमें लगा दूं एक एजेंडा सॉल्व करने में, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा सॉल्व?
नहीं होगा माता जी। नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? कल मेरे हॉस्पिटल में हमारी मीटिंग थी गन सेफ्टी, क्योंकि अमेरिका में जो है गन नंबर 1 रीजन हो गया है बच्चों की मृत्यु होने का, गन गन इंजरीज। तो उनके बहुत साल पहले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, तो नंबर 1 रीजन था बच्चों की मृत्यु होने का कैंसर। अब वो नंबर 3 पे चला गया है और नंबर 1 हो गया गन गन इंजरीज। तो उसमें वो उन्होंने बहुत लंबी डिस्कशन की कि इसको अब कैसे, इस मुद्दे को कैसे हम एज अ डॉक्टर कम्युनिटी पे हमारा जो सेवा करने का हमारा जो भाव है, उस पे हम कैसे इस मुद्दे को ठीक से सॉल्व कर सकें। तो उन्होंने बहुत से तर्क वितर्क प्रेजेंट करे, ठीक है। क्या तर्क वितर्क है? वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने डेटा निकाला, फिर उन्होंने वो जो पुलिस के जो चीफ है उनसे बात की, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे को भी ये प्रॉब्लम बहुत लगती है कि नहीं लगती है गन सेफ्टी। उन्होंने कहा लगती है। फिर फंड्स के लिए अप्लाई किया, फिर फंड्स मिले, और अब रिसर्च कर रहे हैं। फिर हर एक जो डॉक्टर है उससे, कम्युनिटी में उससे अनुरोध करें कि आप भी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, माँ बाप को बताइए कि अगर आपके घर में बंदूक है तो उसको किस प्रकार से सेफ्टी से रखा जाए। आप मुझे एक बात बताओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि ये सब मुद्दे करने के बाद क्या आपको लगता है कि जो गन सेफ्टी है वो सही हो जाएगा? हो नहीं जाएगा नहीं सर? माता जी। नहीं माता माता जी। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंदुस्तान में तो माता जी, इंडिया में तो बहुत लोगों के पास है गन। नहीं पहले के नहीं, माता जी घरों गन में उससे तो खुद से सभी के पास प्रयास नहीं रहती करेंगे थी। माता जी। मैं गन सेफ्टी की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि ऐसे कोई भी मुद्दे जो उठाते हैं हम सोसाइटी में सॉल्व करने के लिए, और उसको बातचीत से, और उसको सम्मोहन बना के, या फिर बहुत उसमें वर्ष लगाकर और ऊर्जा लगाकर अपने जीवन की वो मुद्दा सॉल्व करने के लिए हम जीवन लगाते हैं, पर वो फिर भी सॉल्व नहीं होता। कोई भी मुद्दा ले लीजिए, वो क्यों सॉल्व नहीं होता? यस मीना गौतम माता जी, क्यों नहीं होता वो सॉल्व? क्यों नहीं माता होता? जी जो ये सारी चीजें जो है ना, ये घर से जब तक उनको मॉरली और कुछ अच्छे फैमिली नॉर्म्स नहीं मिलेंगे, संस्कार नहीं मिलेंगे, तो वो जो है ना, एक तरह से एक अपनापन जैसे होता है। क्योंकि वहाँ एग्रेशन इतना ज्यादा है कि वहाँ पे स्वार्थ बहुत अधिक है, कि मतलब अपने लिए सब कुछ कोई करना चाहता है, अपना प्रोटेक्शन, अपना अर्निंग, अपने लिए सब कुछ। वेस्टर्न में अगर अमेरिकन कल्चर में देखा जाए तो उनके यहाँ वो नॉर्म्स ही नहीं रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ, जैसे वैल्यूज हमारे यहाँ होती है, मॉरली, और हमारे घर से जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, तो उस तरह की तो वहाँ पे है ही नहीं। सोसाइटी में वो चीजें खत्म हो गई हैं काफी कुछ। हम जो देखते हैं वहाँ की वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो कहाँ सहनशीलता ही नहीं है, उन लोगों में एग्रेशन इतना ज्यादा है। धन्यवाद माता जी। हाँ जी कुमुद माता जी, ऐसे मुद्दे, मैं सिर्फ गन सेफ्टी की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। जैसे आप भारत में मुद्दे उठा लीजिए कि डाउरी जैसे सिस्टम। दिल्ली में मैंने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में जो है वो हवा जो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वहां पर सांस लेना मुश्किल है। ये ऐसे मुद्दे, अब कोई लगा दे के चलो फैक्ट्री बंद कर दो, चलो दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, मगर ये मुद्दा फिर भी सॉल्व नहीं होता। प्रश्न मेरा ये नहीं है कि गन या अमेरिका, प्रश्न मेरा ये है कि ऐसे मुद्दे क्यों नहीं हम इनका इनका सॉल्यूशन अपने तरीके से जो ढूंढना चाह रहे हैं वो ढूंढ पाते हैं? यस कुमुद माता जी, क्यों नहीं ढूंढ पाते? यस माता जी, जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम का सलूशन हमें क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमने इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमने ये नहीं लिया, इसलिए। जैसे आपने गन पॉइंट का चीज बात की है, तो यहाँ पर मीन्स इंडिया की बात करो या फॉरेन कंट्रीज की, जैसे हमारे मीना माता जी ने जो बोला, मॉरल वैल्यूज घर में जो सिखाए जाते हैं माता पिता द्वारा या दादा दादी द्वारा, तो वो माता जी वो मिलना बंद हो गए। तो परिवार में जैसे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो पहले हुआ करती थी, जो आगे के जमानों में जो होती थी, वो अभी टोटली खत्म हो चुकी है। तो ये जैसे आप दिल्ली का भी उदाहरण दे रही हो कि मैं अपने घर का ही एटमॉस्फेयर क्लीन रखूंगा, बाहर का क्यों रखूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। तो ये थोड़ी सी अभी हमारे जो हम लोग कहते हैं कि सो कॉल्ड इसकी
ये हमारी सोच, विचार सरणी जो कहते हैं ना, थॉट, वो हमें सुधारनी है। इसीलिए हम ये सभी चीजें कर रहे हैं। हमारे जो घर हमारा खुद का है, वो हमारा ना होकर भगवान का है, और उसको हमें अच्छा रखना है, सुंदर रखना है, अच्छे से ज्यादा सुंदर और बेहतरीन रखना है। इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जैसे या फिर गन की बात करो, या पोल्यूशन की बात करो, या मॉरल वैल्यूज की बात करो, वट एवर इट इज, यहाँ पर हम अपने वो ने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, सो कॉल्ड पाश्चात्य देश की हम अनुकरण करने को जा रहे हैं, पर हमारे खुद के वैल्यू जो क्या है वो हम नहीं कर रहे हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। कृष्ण। यस सरिता माता जी, जल्दी जल्दी। माता जी, जो हम लोग कोई नया बनाते हैं तो पहले पुरानी जो आदतें है वो छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते, और कोई भी बात हमें जो है रूल्स तो हम बना लेते हैं, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कठोरता होनी चाहिए वो भी थोड़ी हम कम हो जाती है। और कौन सी भी बात समाज में अगर हम करना चाहते हैं तो हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए कि हर एक घर में वो हम जो है वो बातें उन्हें फिक्स करके उन्हें समझा के फिर आगे चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं तो पिन होल्स रह ही जाते हैं, तो सामाजिक एजुकेशन जो सोशल एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है घर में, फैमिली मेंबर्स की। और उसमें जो उसके जो अच्छे पॉइंट्स है, बुरे पॉइंट्स है, उसे समझाने के लिए समझाने के लिए वर्कशॉप लेके अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मनुष्य अपने आप को जो कर्ता मानने की भूल करता है, जैसे अभी आपने बताया था, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम सोचते हैं कि हम सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। और यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, जैसे कि वेदों में हमें बताया गया, तो उस चीज को हमें पहले देखना पड़ेगा। यदि हम भौतिक समस्याओं को ही सॉल्व करते रहेंगे तो वास्तव में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति जागरूक नहीं है, तो इसका कोई रिजल्ट हाथ में आने वाला नहीं है। एक समस्या सॉल्व होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी सॉल्व होगी तो तीसरी खड़ी हो जाएगी, अनवरत ये चलता ही रहेगा। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमें ये समझना पहले जरूरी है। और हरे वो क्या कृष्ण। है उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य? हमारी वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की भक्ति है माता जी, हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। यदि हम स्वयं और सबको प्रेरित करेंगे कृष्ण की शरण जाने के लिए, तो ये समस्याएं तो कृष्ण की कृपा से स्वतः ही सारी सॉल्व हो जानी है। धन्यवाद माता जी। सबकी आध्यात्मिक उन्नति महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। राधा रति रूपनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हमें लगता है कि हम स्वार्थी हो गए हैं, ये सबसे बड़ा हमारा स्वार्थ की है। हम अपनी सुरक्षा देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है या बाकी क्या हो रहा है। अगर हम सुरक्षित हैं तो बस हम अपनी सुरक्षा देखते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए जो कुछ भी है भगवान का बनाया। अगर हमारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है भगवान का है, तो हमें सुरक्षित अगर अपने को रखना है तो हमें पूरे समाज को, पूरे वातावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो हमको तो जहां तक लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम स्वार्थी हो गए। सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा बस देखते हैं, हम बाकी बाद में देखते हैं। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी, आप अपना विचार प्रकट करना चाहेंगी? जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, अभी तो सबने बहुत अच्छा बोला, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो सोसाइटी में जो स्कूल लेवल से ही मतलब लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन हो गया है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जिसकी वजह से जो है जो यूथ आ रहा है वो बहुत एग्रेसिव और बहुत मतलब गुस्से वाला सा आ गया है। मतलब उसमें गुस्सा कूट कूट के भरा है, मतलब जरा सी भी उनमें टॉलरेंस नहीं है, किसी भी चीज को वो नहीं टॉलरेट कर पाते। जैसे अभी माता जी ने बताया कि रश्मि माता जी ने कि भी हम अपने पड़ोसी के बारे में भी हम नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये यूथ में तो बहुत ज्यादा आ गया है, और क्योंकि उनको किसी भी लेवल पे ये नहीं बताया जाता कि भी हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि अब हमारे जो स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है वो तो टोटली भौतिक एजुकेशन है। तो उसमें तो कहीं बच्चों को कोई, आजकल तो मॉरल एजुकेशन भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो मतलब हमारे टाइम में तो हम लोग मॉरल एजुकेशन पढ़ते भी थे और हमने दी भी है जब हम पढ़ाते थे। तो लेकिन अब आजकल बिल्कुल टोटली बंद है। तो बच्चे जो है स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, और
इसी तरह बड़े भी, मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों के बारे में कह रही हूँ, बड़े भी काफी हद तक स्वार्थ ही देखते हैं। जैसे घर में ही उनको बहुत अधिक आनंद मिलता है तो वो सोचते हैं हम घर में बड़े सुखी हैं, हम बाहर ना निकलें, किसी की सेवा ना करें, कहीं भक्ति के लिए नहीं जाएं, मंदिर में नहीं जाएं, वो अपने घर में ही बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज हैं लोगों को अपने घरों में कि वो बाहर निकल के राजी नहीं है। अभी जैसे आपने एयर पोल्यूशन की बात बताई, एयर पोल्यूशन तो माता जी इतना ज्यादा है दिल्ली में कि मतलब सांस लेने तक की बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे वॉक करना मुश्किल हो गया सुबह शाम, और सिर्फ दिन में ही हम घर के दरवाजे भी खोलते हैं और हर वक्त एयर प्यूरिफायर चल रहे हैं। तो मतलब ऐसी समस्याएं तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन इनका एक हल है, गवर्नमेंट कर रही है इसको कि कुछ बसें बंद कर रही है, कुछ बाहर के व्हीकल्स बंद कर रही है। तो लेकिन उससे भी बहुत मतलब बहुत टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, जब तक कि भगवान की तरफ से नहीं। अगर भगवान हवा चला देते हैं तो अपने आप ही पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ये जब तक भगवान कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। Okay, very nice. Thank you very much everyone. मगर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने शिवपाद को ये बात कही थी कि इस पूरे विश्व में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, बाकी किसी भी चीज की कमी नहीं है, और वो है कृष्ण भावनामृत। तो एक्चुअली हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये मूवमेंट को आगे लेकर जाएं, क्योंकि लोग बहुत वो करते हैं, सफर करते हैं। और अगर हम किसी को कृष्ण भावनामृत देते हैं तो हम भी कृष्ण की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, राइट। तो हम इस एजेंडा को लेकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, इस प्रकार से होगा नहीं, क्योंकि हृदय में जो है ये ऐसे डर्टी थिंग्स, डर्टी थॉट्स, अपवित्र विचार घर कर रहे हैं। और जब तक वो अपवित्र विचारों को पवित्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक ऐसा बार बार होता रहेगा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सो कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कैसे की जा सकती है? अपनी इंद्रियों पे संयम करके। कैन यू बिलीव दैट? अपनी इंद्रियों पे भगवान पूरी तरह से समस्त आत्माओं का प्रभार लेते हैं। श्री उपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे अपने हृदय से ठीक कर दें। दो तरीके बताए गए हैं कि हम किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। एक तो है गुरु साधु शास्त्री प्रिंसिपल, और दूसरा है जो भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के द्वारा के समान स्थापित हैं। अगर हम शुद्ध हृदय से अपने चैत्य गुरु की भी बात सुने, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में 10वें अध्याय में बोलते हैं, तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, मैं वो ज्ञान दूंगा जिससे वो भक्त शुद्ध भक्त मेरी तरफ आ सकेगा। तो वो अपने आप हमारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे कृष्ण की तरफ जाने पे, प्रोवाइडेड कि मैं एक शुद्ध भक्ति मार्ग पे हूँ, और शुद्ध भक्त बनना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही गुरुनंदना। भक्त की हर प्रकार से रक्षा होती है। वैदिक ज्ञान पारलौकिक है और इसे सांसारिक शैक्षिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसे कोई भगवान और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से केवल भगवान और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से समझा जा सकता है। एक पास टाइम है उसमें, चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बार बहुत वो उनका मन भारी था, क्योंकि एक वैष्णव भक्त का अपमान हुआ था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर तो उनका बहुत मन भारी था। तो उस समय जब वो रात में विश्राम कर रहे थे तो उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा कि वो सोच रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वो आत्महत्या कर लें। और 3 तरीके से जो आध्यात्मिक आत्महत्या करता है वो होती है। एक होता है जगन्नाथ के रथ यात्रा के आगे आ जाना, दूसरा होता है त्रिवेणी में वो जाना, गिर जाना, और तीसरा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा तीसरा क्या है, बट ही वॉज थिंकिंग कि मैं अपनी ये जीवन का मृत्यु कर दूंगा।
तो नित्यानंद प्रभु ने उनके स्वप्न में आके कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में तुम्हारे लिए वहां पर सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगले दिन उठकर बिना किसी झिझक के वृंदावन चल पड़े। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु का स्थान, नित्यानंद प्रभु से गुरु को शक्ति मिलती है, तो गुरु का रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वृंदावन गए तो उन्हें वहां पर सब कुछ मिला। उन्हें सबसे, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान पर स्थल करने का निवास मिला, वो है राधा कुंड, राइट। फिर उनको रूप गोस्वामी की शरण में महाप्रभु के सारे पास्ट टाइम्स का नोट मिला। जो रघुनाथ दास गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो भी जितना महाप्रभु के बारे में जो भी विस्तार से लिखा था उस सब को मिला। फिर उन्होंने सबकी अनुमति लेकर चैतन्य चरितामृत को लिखना शुरू किया। इतनी एडवांस स्टेज में, वो 90 साल से भी ऊपर के थे। वो लिखते हैं कि मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी आंखों से नजर नहीं आता, पर फिर भी मेरे ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चैतन्य चरितामृत लिखना है। तो हम इससे ये प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने गुरु की सलाह मानी। तो एक जो सिंसियर भक्त होता है वो ऐसा ही होता है कि वो बिना किसी हिचक अपने गुरु का आदेश का पालन करता है, क्योंकि गुरु के आदेशों में जो है वो एम्पावरमेंट भी होती है फॉलो करने की। एम्पावरमेंट मतलब शक्ति होती है कि इसको, इस जैसे एक इंस्ट्रक्शन मिली, एक आदेश मिला, तो उसका आगे पालन कैसे करना है उसकी शक्ति भी उसमें होती है। हमें सिर्फ केवल वो पालन करने का प्रयास करना होता है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से भी सीखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में आए थे तो वो एक दिन एक पार्क में बैठे थे और सोच रहे थे। तो ये एक वृद्धावस्था का व्यक्ति जो भारत से आया है, बिल्कुल अकेला बैठा है न्यूयॉर्क के पार्क में, वो एक व्यक्ति को समझ में नहीं आई। आई थिंक उनका नाम था क्या नाम था उनका? जूइश नाम था, मैं भूल रही हूँ। अरे वो गए प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर और कृष्णा अकेले क्यों बैठे हैं इस प्रकार से? तो श्री प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे, केवल समय उन्हें हमसे अलग कर रहा है। तो मतलब जो श्री प्रभुपाद बोलते हैं, और मैं इस कंट्री में, इस देश में आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम ये हरिनाम का प्रचार बाहर के देशों में जाकर करो। तो हम ये देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद इतनी बड़ी उम्र में भी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सिर्फ इस पे आए कि वो अपने गुरु को आदेश का पालन किस प्रकार करें। तो अगर हम कृष्ण की इस दया शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करना होगा। हम ये नहीं कह सकते हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं तो फिर हम भक्ति मार्ग में इस जन्म में तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे जितने कृष्ण भावनामृत तक जाने में पूर्ण तरीके से। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के ये सारी प्रेयर्स हम भगवान से इन्वोक कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस से। एक पर्टिकुलर हमें सीखना है कि कैसे होगा, और सीखने के बाद उसका प्रयास भी करना होता है। आई थिंक वी स्टॉप हियर।